आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से दूसरे सवाल में दो बहुपद दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यदि हम प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग कर दें, अगर शेषफल शून्य आता है तो सिद्ध हो जाता है कि जो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। तो जैसे हमने प्रथम भाग इसका कंप्लीट किया था, वैसे इसे भी हम हल करेंगे भाग विधि से। तो इसको हम लिखते हैं हल। तो जो बड़ा वाला है बहुपद, इसे हम px मान लेते हैं, इसको हम px मान लेते हैं, और जो छोटा वाला बहुपद है इसे हम gx मान लेते हैं। तो जो px है हमारे पास क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। और जो gx है ये वाला छोटा बहुपद, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भाग का चिन्ह बना लेना है इस तरह से। और जो बड़ा वाला बहुपद है उसे हम अंदर रखेंगे, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। और छोटा बहुपद है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। तो इसे हमें भाग करना है। तो भाग विधि में हम सबसे पहले देखते हैं कि इस बहुपद में जो प्रथम पद है वो क्या है और बाहर वाला जो बहुपद है वो क्या है। तो यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों में कितने x की कमी है, यहाँ पे x की पावर 2 की कमी है। अगर हम x की पावर 2 का गुणा x की पावर 2 से कर दें तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी और यहाँ पे x की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो 3x की घात 2 का गुणा x की घात 2 के साथ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की घात 4। लेकिन इसका गुणा सिर्फ इसके साथ नहीं होगा, यहाँ पे भी आगे भी होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, दोनों गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया के 9 धन का हो जाएगा। और यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 2x है, जब इन दोनों का भी गुणा होगा तो x की घात 3 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार 3x का वर्ग गुणा 1 के साथ होगा तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3x की घात 2। जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे या घटाएंगे तो जो चिन्ह है यहाँ पे परावर्तित हो जाएंगे और जो पुराने चिन्ह है उनका लोप हो जाएगा। ठीक है, इनका अब कोई महत्व नहीं है, ये चिन्ह परिवर्तित होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो संख्या धनात्मक है ये वाली, तो ये कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसका कुछ इसका मतलब धनात्मक में है तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, तो ऋणात्मक होने के कारण दोनों आपस में कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक ऋण का एक धन का है तो ये असमान चिन्ह होने के कारण ये घट जाएंगे आपस में, लेकिन बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो आ जाएगा। बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 गए तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4x की घात 3। और इस समान चिन्ह की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगी 10x की घात 2, और पीछे की संख्या ज्यों की त्यों। अब यहाँ पे देखें हम प्रथम पद और यहाँ पे प्रथम पद देखें तो यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे माइनस नहीं है, इसका मतलब है माइनस का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है तो इसका मतलब 4 से भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ x की घात 3 है, इसका मतलब एक x का गुणा इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, जब माइनस 4x का गुणा x की पावर 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -4x की पावर 2 के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार इस पद के साथ जब गुणा होगा तो माइनस प्लस मिलकर माइनस आएंगे, और 4 का गुणा 3 के साथ होगा तो 4 दिया 12, एक x यहाँ से और एक x यहाँ से, जब दोनों x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा x का वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एक धन का एक ऋण का है तो यहाँ पे ऋण का निशान आ जाएगा, 4x का गुणा 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 4x। तो जैसे हमने ऊपर चिन्ह परिवर्तित किए थे तो ये चिन्ह भी यहाँ पे परिवर्तित हो जाएंगे, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों सामान्य चिन्ह हैं, संख्याएं सेम इसलिए कट जाएंगी आपस में।
और यहाँ पे भी असमान चिन्ह है तो ये भी घट जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के सामने धन, इसलिए आंसर में धन आएगा। 10 में से 2 गए तो 10 में से 12 में से 10 गए तो 2, और ये x का वर्ग। ये दोनों संख्या समान है, इसलिए इनका धन जो चिन्ह है इनका ही समान है, इसलिए यहाँ पे आंसर में धन आएगा। और आपस में जोड़ कर 6x हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और धन की 2। अब हम यहाँ प्रथम पद देखें तो 2x वर्ग है, तो x वर्ग है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ पे धन का 2 लगा देंगे हम। जब धन के 2 से गुणा इस पूरी संख्या के साथ होगा, इस पूरे बहुपद के साथ होगा, तो देखते हैं 2x से गुणा x वर्ग के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x वर्ग। यहाँ पे धन है, यहाँ पे भी धन है, तो धन आ जाएगा यहाँ पे। 2 का गुणा 3x के साथ होगा तो 3 दूनी 6x, फिर 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो धन का 2। ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा, सॉरी ये धन का तो ऋण का हो जाएगा, ये भी धन का तो ऋण का हो जाएगा, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो जो शेषफल है वो शून्य मिलता है। तो लिखेंगे यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। अब इसका जो तीसरा सवाल बचता है उससे हम अगली वीडियो कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।